गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 17 फरवरी 21 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों आज की वर्कशीट से हमारा नया लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये दाब नहीं है, ये दाब है, तो बल तथा दाब शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इस चैप्टर में क्या है, इसको समझने के लिए हम वर्कशीट को पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है। वर्कशीट में हमसे कुछ पूछा हुआ है। सबसे पहले किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं। अब वो कह रहे हैं कोई वस्तु है, वो यूं ही पड़ी हुई है और हमें उसको हिलाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो या तो हम उसको उसकी जगह से उठाकर अपने पास रख लेंगे, यही करेंगे, या उसको धक्का मार के जगह से हिला देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे या बॉल पड़ी है तो क्या कर सकते हैं, हम बॉल को उठाकर अपनी कबर्ड में रख सकते हैं और दूसरी जगह पे रख सकते हैं, हम उसकी जगह में परिवर्तन कर देंगे, है ना। या क्या कर सकते हैं, या हम उसे पैर से धक्का मार के उसे किक करके दूसरी जगह पे डाल देंगे, फिर वहाँ से किक करके दूसरी जगह पे डाल देंगे, यही कर सकते हैं ना, है ना। किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए। और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। वो कह रहे हैं कोई वस्तु ऑलरेडी चल रही है, अगर कोई बॉल पहले से ही चल रही है तो उसको हम कैसे रोकेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना हाथ लगा के रोकेंगे, है ना, या हम अपने पैर से रोक सकते हैं, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब हमें यही पढ़ना है, ये सब चीज़ें क्या है। कोई चीज़ वस्तु चल रही है, हमने उसको अपने हाथों से रोका या पैरों से रोका, या कोई वस्तु बिल्कुल रुकी हुई है, उसको हिलाने के लिए हमने क्या किया। वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो वस्तु हिल पाई, या वो वस्तु जो चल रही थी, जो हिल रही थी, वो कैसे रुक पाई। तो बच्चों वो क्या होता है, हम उस पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तभी तो कोई चीज़ या तो चलेगी या कोई रुकेगी। अब ये क्या है, चलो उसको पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं, या बल लगाकर वस्तुओं की दिशा या आकार बदलते हैं। अब वो कह रहे हैं जो हमारी डेली का जो हम डेली की काम करते हैं, डेली की चीज़ें करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हमें चलाना होता है तो हम उसको धक्का दे के चला सकते हैं, है ना। या हमें जब कोई वस्तु रोकनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हाथों से या पैरों से बल लगाकर उस वस्तु को रोक सकते हैं, या उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अगर बच्चों जैसे पानी बह रहा है, बहुत तेज़ स्पीड से बह रहा है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको रोक तो सकते नहीं, पर हम उसको दूसरा मोड़ बना के उसकी पानी की बहाव जो होगा उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो वो यही होता है बल। तो बल की सामान्य या सिंपल परिभाषा क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम उसको धक्का लगाते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। चलो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब बच्चों ये एक अलमीरा है, तो यहाँ पे एक बच्चा है और ये अलमीरा है। अब ये बच्चा जो है वो अलमीरा जो है उसको सरका रहा है, उसको दूसरी तरफ पुश कर रहा है। देखो एरो से देखो, वो दूसरी तरफ पुश कर रहा है ना, अपने से दूर कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो ये हो गया धक्का देना, ये बल ही तो लगा रहा है। तो बच्चों जो बल होता है उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है और अभिकर्षण होता है। अभिकर्षण मतलब जब कोई इंसान अपने से किसी चीज़ को दूसरी दिशा में धकेलता है, उसको दूर कर रहा है, अपने से दूर बल लगाकर, उस पर बल लगाकर अपने से दूर कर रहा है। तो ये जो अलमीरा है, ये इंसान क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, उसको दूसरी दिशा में बल लगा के, इधर की ओर बल लगा के उसको अपने से किसी चीज़ को दूर करना, बल लगाकर। तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, सरल शब्दों में धक्का लगा के इस अलमीरा को दूसरी जगह पे फिक्स करने जा रहा है। तो ये आगे पढ़ते हैं, आगे का एग्जाम्पल है। अब बच्चों यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा इस बॉक्स को क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, और दूसरे बच्चे के हाथ में क्या है, ये रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी से खींच रहा है। तो बच्चों ये तो क्या कर रहा है, ये अपने से दूर फेंक रहा है, ये इस बक्से को अपने से दूर फेंक रहा है ना। और ये वाला बच्चा क्या कर रहा है, ये अपनी और इस बक्से को खींच रहा है। ये
देखा जाए तो ये जो इस पे डोरी बंधी हुई है, इस डोरी से ये बक्से को अपनी ओर खींच रहा है। तो बच्चों, धक्का देना किसी वस्तु को या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, दोनों क्या कहलाया जाता है? ये धक्का दे रहा है, ये देखो ध्यान से, ये धक्का दे रहा है दूसरी दिशा में और ये अपनी तरफ चीज़ को खींच रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? बल है। ये दोनों में ही क्या लग रहा है? बल है। तो ये हो गया अभिकर्षण, क्योंकि ये बक्से को अपनी से दूर फेंक रहा है, धक्का लगा रहा है। और ये हो गया आकर्षण, ये बक्से को अपनी ओर खींच रहा है। ये बच्चा बक्से को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये क्या हो गया? आकर्षण। इसको कहते हैं पुल और ये पुश। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बल वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु पर जब हम उसको धक्का लगाते हैं, मतलब उसको अपने से दूर करते हैं, अभिकर्षण करते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बच्चों, तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बल क्या होता है। बल किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो धक्का होता है, मतलब जो उस पर पुश होता है, और जो खिंचाव होता है, जो पुल होता है, उसको हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बताया हुआ है वर्कशीट में? अब बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें बताया हुआ है बल के प्रभाव, मतलब जो फोर्स होता है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले बल का प्रभाव क्या होता है? गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। मतलब जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो कोई गतिशील वस्तु है, मतलब कोई वस्तु चल रही है, तो हम उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बॉल थी, यहाँ पे बॉल फेंकी गई, तो जो वो बल्लेबाज था उसने क्या किया? अपना बैट घुमाया और बैट से उस बॉल को हिट किया, और हिट करते ही उस बॉल जो ऑलरेडी बॉल जो गति में थी, जैसे ही वो बल्ले से टकराई, तो बल्ले से टकराने के बाद क्या हुई? उस बॉल की दिशा में परिवर्तन हो गया। तो जब उसने बल्ला जो घुमाया, जब बैट घुमाया, तो बैट पर क्या लगाया? बल लगाया ना। जैसे ही बैट पर उसने बल लगाया तो जो बॉल जो पहले से ही गति में थी उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। सबसे पहला प्रभाव ये हुआ। फिर क्या हुआ? दूसरा प्रभाव। दूसरे प्रभाव में क्या हुआ? ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ? रुकी हुई वस्तु को चलाना। अब एक वस्तु जो थी, यहाँ पे ट्रॉली थी, ये रुकी हुई थी, पर जैसे ही उसने ट्रॉली को दूसरी तरफ धकेलना शुरू किया तो वो रुकी हुई वस्तु चलने लग गई। बल ही तो लगाया, तभी तो वो वस्तु चली, नहीं तो क्या वो वस्तु चलती? नहीं चलती ना। तो उसने यहाँ पे क्या लगाया? धक्का लगाया, अपने से किसी चीज़ को दूर किया धक्का, बल लगाकर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? धक्का लगा के उसने उस वस्तु को चलाना शुरू कर दिया। ठीक है। और क्या प्रभाव आया? यहाँ पे तीसरा देखते हैं, किसी वस्तु का आकार बदलना। अब वो कह रहे हैं और क्या बल का प्रभाव हो सकता है? कि कोई वस्तु है उसका आकार बदल सकता है। वो कैसे बदल सकता है? तो आपने देखा है जो ये हमारे मिट्टी के जो घड़े बनाते हैं, तो वो मिट्टी तो चक्रे पे घूमती रहती है, लेकिन वो उसको बल लगाकर उसको नई नई आकृतियाँ देखते हैं, उसे मटका बना देते हैं, उसे ग्लास बना देते हैं, सुराही बना देते हैं। तो वो कह रहे हैं किसी भी वस्तु को हम उसका आकार बदल सकते हैं बल लगाकर। और क्या कर सकते हैं? फोर्स लगाकर वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोक भी सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कोई भी वस्तु, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसका दिया हुआ है? साइकिल का, कि यहाँ पे साइकिल है, तो मतलब हम जब ये साइकिल चलती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम पैडल ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो वह साइकिल बहुत तेज़ भागेगी, और हम उसको कम भी कर सकते हैं। जब हम पैडल थोड़ा हल्के मारेंगे तो साइकिल आराम आराम से चलेगी, और जैसे ही हम ब्रेक लगा देंगे तो साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो वो यही कह रहे हैं, हम बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की जो स्पीड है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और उसको रोक भी सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसके बाद रिवाइज कर लेते हैं। बल मतलब जब क्या किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल के प्रभाव क्या होते हैं? मतलब जब हम बल लगाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? कोई भी गतिशील वस्तु की हम दिशा बदल सकते हैं, कोई भी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं, और कोई भी वस्तु की गति को धीमा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है कि बल क्या है। प्रश्न 1 क्या है कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है, इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बल क्या है
किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो आपका किसका आंसर हो गया? फर्स्ट का आंसर हो गया कि जब हम कोई भी चीज़ पर जब उसको धकेलते हैं या उसको अपनी ओर खींचते हैं तो हम उस पर क्या लगा रहे हैं? बल। तो वो क्या है? हमारा बल कहलाता है। ठीक है। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो बच्चों वो पूछ रहे हैं जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पर बल लगाते हैं तो क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है बना के। तो ये आपका आंसर 2 ही है बच्चों, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखना है आपको? ऐसे ही बनाना है चारों तरफ बल का प्रभाव। फिर लिखना है सबसे पहला क्या प्रभाव हो सकता है? कोई भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकती है, मतलब कोई भी वस्तु जो पहले से ही चल रही है हम उस पर बल लगा के उसकी दिशा में बदल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं। कोई भी वस्तु जो रुकी हुई है उसको हम बल लगाकर चला भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तीसरा, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना या उसे रोक भी सकते हैं। कोई भी वस्तु जो है उसकी गति को, उसकी स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बिल्कुल उसको बंद भी कर सकते हैं। और सबसे चौथा क्या है? किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। तो हम किसी भी वस्तु का आकार कैसे बदल सकते हैं? जैसे जब हम आटे गूंदते हैं उसके बाद जब उसकी लोई बनाते हैं उसके बाद उस पर बल लगा के उसकी रोटी बना देते हैं तो हमने उसके आकार में परिवर्तन कर दिया ना। तो ये बल लगाकर हम आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि किस में धक्का लग रहा है और किस में खिंचाव है। तो आपको ऐसे ही ये तालिका बनानी है और करना है। तो देखते हैं। गेंद को पैर से मारना। अब जब हमने गेंद को, बॉल को पैर से हिट किया तो हमने उस बॉल को अपने से दूर किया या अपनी तरफ किया? तो हमने उस बॉल को अपने से दूर किया। तो जब हम किसी चीज़ को अपने से दूर फेंकते हैं तो हम क्या लगा रहे हैं? उस पर धक्का लगा रहे हैं, तो उस पर खिंचाव नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया फर्स्ट। अब दूसरा क्या पूछा हुआ है? सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। अब वो को ले जाना। अब बच्चों आपने एग्जांपल देखा, जैसे ठेले वाले होते हैं जो, अब ठेले वाले जो सामान उस पर जो ठेला भर लेते हैं उसको अपनी से दूर करते हैं या अपने साथ उसको खींच के लेके जाते हैं? तो बच्चों वो अपने साथ उसको खींच के लेके जाते हैं, उसको अपने से दूर तो नहीं फेंकते ना। तो यहाँ पे धक्का नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपनी तरफ उसको खींचते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। तो सामान से लदी हुई गाड़ी को अपनी ओर खींचा जाता है, अपने से दूर फेंका नहीं जाता। तो जब अपनी तरफ खींचेंगे तो उसमें क्या आएगा? खिंचाव, धक्का नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। लोहे की पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना। अब बच्चों ये एक पिन है और ये लोहे की तरफ, जो लोहे की पिन है ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही है, ये इसकी तरफ हो रही है। तो ये इसके पास जा रही है, इससे दूर जा रही है। तो जो ये लोहे की पिन है ये तो चुंबक के पास जा रही है ना, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है, इसमें धक्का नहीं लग रहा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि धक्का कब? जब वो कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है, और खिंचाव कब? जब वो चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, और क्या है? दरवाजे को बंद करना। अब बच्चों हमने कमरे में आ गए और हमने दरवाजे को बंद किया। तो हमने दरवाजे को अपने पास किया या दरवाजे को अपने से दूर किया? तो हमने दरवाजे को अपने से दूर करके तो बंद किया ना, तो वो हमसे दरवाज़ा दूर तो हुआ ना, तो क्या हो गया? धक्का, खिंचाव नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या है? कुएं से बाल्टी में पानी निकालना। बच्चों कुएं से बाल्टी निकाली जिसमें पानी भरा हुआ है, तो हमने उस रस्सी को अपनी तरफ खींचा या अपने से दूर धकेला? तो उसको हमने अपनी ओर खींचा, तो वो क्या आ जाएगा? खिंचाव, धकेलना नहीं आएगा। ठीक है, धक्का मारना नहीं आएगा। फिर पत्थर फेंकना। अब जो पत्थर था वो हमने अपने से दूर फेंका या अपने पास रखा? तो हमने तो अपने से दूर फेंक दिया पत्थर, तो पत्थर पे क्या लगा? धक्का लगा, खिंचाव नहीं हुआ। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी वस्तु पर धक्का कब लगता है और किसी वस्तु पर खिंचाव कब लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है। दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दे जहाँ बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। अब वो कह रहे हैं जो भी हमारे डेली के लाइफ जो होती है जिसमें हम ऐसे कितने कार्य करते हैं, तो आपको उनमें से कुछ उदाहरण चुनने हैं और लिखने हैं कि जिसमें हम वस्तु का आकार बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यही हो सकता है कि जब गूंदे हुए आटे से हम रोटी बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, तो हम इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि पहला हम क्या लिख सकते हैं दैनिक जीवन का, कि हम क्या कर सकते हैं। हमने जो हमारा गूंदा हुआ आटा था, गूंदे हुए आटे से
रोटी बनाना। एक आप ये एक उदाहरण लिख सकते हैं ना, एक ये उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम रोज़ ही करते हैं, गूंदे हुए आटे से रोटी बनाना। और हम उस पे क्या करते हैं, जब हम लोई पर बल लगाते हैं तो वो रोटी क्या हो जाती है, वो लोई फ्लैट रोटी बन जाती है ना, तो वो हमने बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर दिया। और दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, सोचो, जो आपको बहुत पसंद है, तो हम क्या करते हैं, हम क्ले का प्रयोग करके नई नई आकृतियाँ बना सकते हैं, है ना। तो हम दूसरे उदाहरण में क्या लिख देंगे, जो हम अक्सर करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, तो हम क्ले का प्रयोग करके नई नई आकृति बना सकते हैं। क्ले के प्रयोग से आकृति क्ले के प्रयोग से आकृति बनाना। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। और भी बच्चों हमारे जो डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल होते हैं धक्के के, बल के, जहाँ पे हम उनका बल लगा के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।